नमस्ते दोस्तों, 26 अप्रैल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले हम गर्मी की बात करते हैं कि गर्मी किस तरह की पड़ रही है। तो ये आपने देखा होगा कि अब जो भीषण गर्मी का प्रकोप जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, यानी वैसे तो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा गर्म जो उत्तर प्रदेश में वो बांदा शहर है, 47.4 डिग्री, यानी 47 डिग्री जब भी तापमान किसी शहर का पहुंचता है तो सीवियर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। 45 डिग्री पर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अगर 40 डिग्री तापमान या 40 से ऊपर है और जो एवरेज से 4.5 डिग्री ऊपर है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे 4.5 डिग्री और ऊपर है, तो लू का प्रकोप यानी कि लू या इंग्लिश में हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। तो आप देखिए ये 45 डिग्री के आसपास इतने शहर हैं। बांदा है 47.4, बाड़मेर 45.7, अकोला 45.6, अमरोती 45.6, प्रयागराज 45.5, 45.5 राजनांदगांव है, बरधा है, 45 वाराणसी है, जैसलमेर, झांसी, डाल्टनगंज, खजुराहो, रायपुर, रोहतक, बीकानेर, ये सारे जो इलाके हैं वो 45 के आसपास बने हुए हैं। अगर हम देखें और इसके आगे का जो मतलब कि इसको अगर पूरे भारत के मैप के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि ये जो तापमान है वो 47 डिग्री जो बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये जो बांदा है, बुंदेलखंड आप कह सकते हो कि बुंदेलखंड का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये बुंदेलखंड है, ये 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 45-46 के आसपास बुंदेलखंड में है। 44, 45, ये 46 के आसपास आपका बाड़मेर है। 45 के आसपास आप देखिए कि जैसलमेर है। मतलब ये पूरा जो इलाका है, आप यहाँ से अगर हम शुरू करें इसको, इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे पता लगे। हाँ, ये देखिए यहाँ से 42 डिग्री और ये सब शुरू हुआ और ये पूरा इलाका आया, और यहाँ से लेकर के आप देखिए 44, 43, ये सारा इलाका जो है, और यहाँ से पूरा जो इलाका है, ये पूरा भारत आप समझ सकते हो कि ये जितना भी इलाका है ये सारा 40 के ऊपर बना हुआ है। गर्मी अब पूरे अपने चरम पर बनी हुई है, और ये मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, सभी इलाकों में इस तरह का मौसम बना हुआ है। ये दोपहर 2 बजे के आसपास की पिक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे ये आज 26 तारीख की। तो इसमें आप देखिए कि बादल वगैरह ऑलरेडी ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, राजस्थान में गंगानगर वगैरह, ये चूरू वगैरह इस आ गए हैं। यहाँ पर भी बारिश है। ये मतलब बारिश हो सकती है धीरे धीरे। दोपहर के बादल हैं, जैसे जैसे और शाम होगी यानी दोपहर के बाद में ये बादल और ज्यादा सघन हो जाएंगे। या आप देखिए उत्तर पूर्व, ये सौ हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, उत्तरी बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर, अररिया, किशनगंज, सुपौल के ऊपर काफी ज्यादा बादल बने हुए हैं। उसी तरह झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ये सारे इलाकों में बादल अभी बने हुए हैं। तो ये जो बादल बने हुए हैं ये दोपहर के समय बनते हैं, और क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां अभी जारी होने वाली है, और अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और 2 दिन के अंदर ही बारिश की गतिविधियां काफी इलाकों में होगी। वैसे कल हमने देखा था चूरू, पिलानी, अजमेर, जयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर राजस्थान में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। आज भी इस तरह का मौसम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अभी ऑलरेडी निकल चुका है ऑलमोस्ट। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश है। आज गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में देर शाम रात में बारिश की संभावना या धूल भरी आंधी चल सकती है। आप देखेंगे कि ये जो बाकी इलाके हैं राजस्थान के, चूरू, बीकानेर, ये जयपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां या जो धूल भरी आंधी वगैरह चल सकती है। और उसी तरह से ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, यहाँ से ये देखिए हवा इस तरह से आ रही है और यहाँ से ये घूम रही है। इधर से देखिए ये पूरा इलाका यहाँ से घूम रही है। तो ये जो ट्रफ बन रही है इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए ये जो बारिश की गतिविधियां मैंने दिखाई थी आपको, ये उत्तर पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में बादल ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ से ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर और महाराष्ट्र में फिर से बादल बनने वाले हैं और धीरे धीरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ कहीं कहीं बौछारें या तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी हीट वेव आ गई है। आपने देखा होगा 5 डिग्री ऊपर तापमान बना हुआ है, और यहाँ पर भी अब हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं। आज जो हवा थी वो कल और आज हमने देखा 30 किलोमीटर तक की रफ्तार से, 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से चली है हवा। तो ये एक जो हमारा मैप है, जो
स्काई मैट का, इसमें आप देखिए ये रेड कलर जो दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश से लेकर के, ये पीला और रेड कलर, इसका मतलब है तेज हवाएं चल रही हैं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं। कल से हवाओं की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे कि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर से ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज आप देखेंगे कि कल आज मतलब कि आप कह सकते हो ये 27 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में, ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है। ये जो पूरा आप देख सकते हो कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना के दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये देखिए ये हवा इस तरह से घूम रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। एक यहाँ पर भी बन गया, ये बिहार के आसपास बन गया, और ये ट्रफ आ रही है पूरी तरह से। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर होंगी, ये पूरा जो इलाका है आपका, ये पूरा बारिश की गतिविधियां देखेगा। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल उत्तराखंड सूखे रहेंगे, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। पाकिस्तान के कई इलाके, अफगानिस्तान के बारिश देखेंगे। सिंध में बारिश नहीं होगी, गुजरात में नहीं होगी, लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, और यहाँ पर की जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना और धूल भरी आंधी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी कल 27 तारीख को कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बौछारें, तेज हवाएं चल सकती हैं। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस बन रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तरी इलाके, और जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, आप देखोगे कि यहाँ पर हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, और यहाँ पर फिरोजाबाद, इटावा, और यहाँ पर देखेंगे आप ये औरैया और हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ और बाराबंकी, और इसी के साथ साथ सीतापुर और अयोध्या, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, इन इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना हमें नजर आ रही है। दक्षिण भारत में अभी फिलहाल 27 तारीख को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखिए बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। कोस्टल तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि आपको दिखाई दे जाएगी। और 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 28 तारीख में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ से ये ट्रफ है जो दिल्ली तक आ रही है, दिल्ली क्या उत्तर प्रदेश तक आ रही है। ये देखिए ये इस तरह से वेदर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से आ रही है, और ये इस जगह से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 28 तारीख को हम देखेंगे पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, अच्छी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश हो जाएगी। और ये देहरादून, मसूरी और जो गढ़वाल वगैरह है, नैनीताल है, ये सारे इलाके, शिमला और कुफरी वगैरह, सभी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी 28 तारीख को बारिश है। राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। केवल जो दक्षिणी इलाके हैं गुजरात से लगे हुए, वहां पर चांसेस कम है, जैसे कि ये आपका भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाके, फिर बिहार और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी 28 तारीख को बारिश दिखाई देगी। विदर्भ से लेकर के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और केरल में भी बारिश आ जाएगी। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके वैसे सूखे रहेंगे 28 तारीख को। और अगर हम 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख में भी बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी जो इलाके हैं राजस्थान के, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदय, ये झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में, और ये सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर से लेकर के विदर्भ, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, और ये विदर्भ के कई इलाके, पूर्वी भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर राज्यों में, बांग्लादेश में, सभी जगह बारिश होगी 28-29 तारीख को। और यहाँ पर आप देखिए ये जो ट्रफ है ये दक्षिण भारत तक आएगी, तो तेलंगाना से लेकर के कर्नाटका और तमिलनाडु और केरल, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगे। इनफैक्ट ये 30 तारीख तक इसी तरह का वेदर बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कल से झमाझम बारिश कई इलाकों में होगी, और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है उससे काफी हद तक हमें राहत मिल जाएगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां हट जाएंगी, आगे चली जाएंगी। गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, और बाकी भारत का जो हिस्सा है उसमें झमाझम बारिश के साथ साथ हम देखेंगे कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली की गरज चमक भी हो सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।